Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. Today we will continue explanation with reference to context of the poem A Lament by P.B. Shelley. P.B. Shelley के द्वारा लिखी गई पोइम है, तो कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो ये पीबी शैली द्वारा लिखी गई पोएम है। इसका स्टैंजा फर्स्ट देखेंगे। ओ वर्ल्ड से लेकर ये यहाँ तक आएगा नेवर। रेफरेंस दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ लेमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। आप इस तरह से लिखेंगे इसको, और आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं अ रोमांटिक पोइट। ये जो पीबी शैली थे वो रोमांटिक एज के पोइट थे, तो इस तरह से लिखना है। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ लेमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ये हो गया हमारा रेफरेंस। अब कंटेक्स्ट लिखेंगे। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ऑफ डीप ग्लूम द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग come before it's a time leads a cry of despair। तो पोइट ने यहाँ पर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है, बहुत दुख की। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स अ टाइम लीड अ क्राई ऑफ डिस्पेयर। और वो बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं अपनी पुराने दिन याद कर करके। तो ये और उससे हमें अवगत कराया है। अब हम करेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी। द पोइट इज अटर डिस्पेयर, ही हैज़ नो डिज़ायर टू लिव मोर इन दिस वर्ल्ड। वो पोइट बहुत ज़्यादा निराश हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते। देयर वॉज अ टाइम वेन द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिम। एक टाइम था जब दुनिया उनके लिए बहुत ही आकर्षण से भरी हुई थी। ही इज़ फेड अप विद हिज लाइफ एंड फील्स दैट हिज डेथ इज अप्रोचिंग स्लोली एंड श्योरली। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो डेथ है वो स्लोली उन्हें दिखाई दे रही है कि वो निश्चित है और धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू अ लैडर एंड द पोइट इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग। और वो अपनी लाइफ की तुलना सीढ़ियों से करते हैं और वो इमेजिन करते हैं कि अब वो लास्ट सीढ़ी पर हैं। He remembers the time when he used to stand firmly in the world, but now his legs are trembling like an old man। वो अपने उस टाइम को याद करते हैं जब वो दृढ़ता से इस दुनिया में खड़े हुए थे, लेकिन अब जो उनके पैर हैं वो कांप रहे हैं और एक बूढ़े आदमी की तरह से। He is very disappointed and regrets that the freshness and joy in life and its varied experience as he had in the past will not be returned to him now। अब वो बहुत ज़्यादा निराश हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया की फ्रेशनेस और जॉय था जो उनकी लाइफ में, वो अब जा चुका है। जो उसका एक्सपीरियंस, जो उसका अनुभव है, वो अब जा चुका है और अब वो उनके पास दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। द टाइम हैज़ नाउ गॉन फॉर एवर नेवर टू रिटर्न। अब वो जो उनका टाइम बीत चुका है वो जा चुका है और वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। अब जो इसके फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, अब इसके सेकंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आउट ऑफ द डे से ये डिलाइट तक होगा और इसका रेफरेंस वही होगा जो एबव है। तो कंटेक्स्ट करेंगे। इन दिस स्टेंजा द पोइट इज फीलिंग सैड एंड डिसअपॉइंटमेंट, ही इज इनकेपेबल ऑफ इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस स्टेंजा में पोइट ने क्या कहा है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, निराश महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा निराश है। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। और वो प्रकृति की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय, जो प्रकृति की सुंदरता है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है। एक्सप्लेनेशन करेंगे। द पोइट्स डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। और जो उसके पोइट के, जो कवि की रात्र और दिन है वो बहुत डल हो चुके हैं, अब उनमें कोई भी खुशी नहीं है। दे हैव बिकम चीयरलेस टू हिम। वो कभी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, बहुत ज़्यादा खुशी के दिन दिखाई देते थे। द ब्यूटीज ऑफ नेचर सच एज द ब्लूमिंग स्प्रिंग्स, द सनी समर ऑफ अ फॉगी विंटर गिव हिम नो जॉय। अब जो ब्यूटीज हैं, जो सुंदरता है नेचर की,
स्प्रिंग का आना, जो कलियाँ खिलती हैं स्प्रिंग के सीज़न में, बसंत ऋतु में, और जो प्रकाश से भरी हुई गर्मियाँ, और फॉगी कोहरे से भरी हुई सर्दियाँ, अब ये सब उसको खुशी नहीं दे रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर which used to fill him with joy in the past now only adds to his sorrow। और जो नेचर की ब्यूटी थी, जो नेचर की प्रकृति की सुंदरता थी, वो पहले उसको खुशियों से भर देती थी, अब तो वो सिर्फ उसके लिए दुख और निराशा ही ला रही है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ थ्रिल ऑफ डिलाइट इनटू हिज हार्ट इट ओनली इंटेंसिफाइज हिज ग्रीफ। और जो उसके दिल में प्रसन्नता, और उसके हृदय में प्रसन्नता और खुशी भरने की बजाय यह सिर्फ और सिर्फ दुख दे रही है। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करनी है पूरी पोएम की। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।